श्री काल भैरव महाकाली। तो आज का टॉपिक है आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं, ठीक है। एंड वी गोना यूज द थ्री ऑब्जेक्ट्स, द एस्पेक्ट्स, द टैरो एंड द ट्विन फ्लेम ओरेकल। और होने वाला पिक कार्ड रीडिंग, जिसके लिए हम लेने वाले हैं दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक है ये शॉपिंग कार्ड, ठीक है, और दूसरा है डेबिट कार्ड, ठीक है। So if you want a debit card or rupee card, you can click on the second one. If you want a shopping card, ठीक है, या बाजार कार्ड, you can click on number 1, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं कुछ कार्ड्स, दैट इज लस्ट टू शफलिंग, एंड मैं ऐड कर दूंगा टाइम स्टैम्प। अगर आपको जाना है तो डायरेक्टली आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि बाजार के लिए क्या आ रहे हैं एस्पेक्ट्स 1, 2 and 3, ठीक है। Now let's take aspects for the debit card, and it's going to be 1 and 2 and 3. चलो बाजार के aspects तो हो चुके हैं। अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। यस, सो देखते हैं अभी रीडिंग क्या आती है, ठीक है। हमें बस चुनने हैं कुछ कार्ड्स। पहले बाजार के लिए चुनते हैं 3 से 5 कार्ड, 1 2 3, एक आ गया 4 और यह गया फाइनल 5, ठीक है। एंड फॉर द डेबिट कार्ड लेट्स चूज 1 2 3 4 एंड जस्ट लास्ट कार्ड दैट्स 5, ठीक है। तो 5 कार्ड हो चुके हैं एंड लेट्स नाउ कनेक्ट विद द ट्विन फ्लेम ओरेकल। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। चुनते हैं कुछ कार्ड से, 2 ही कार्ड चुनेंगे, एक और ये आ गया है 2, ठीक है। एंड फॉर द डेबिट कार्ड लेट्स कनेक्ट विद सम कार्ड्स। ये गया है पहला कार्ड, ठीक है, और ये आ गया है दूसरा कार्ड। तो 2 कार्ड तो आ चुके हैं, ठीक है। सो ये है कार्ड्स फॉर बाजार और ये है कार्ड्स फॉर डेबिट कार्ड, ठीक है। तो जब ये बाजार के लिए कार्ड चुने हैं, मैं यहाँ पे इसे रखता हूँ। लेट्स नाउ कनेक्ट विद द कार्ड्स, ठीक है। देखो पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है, ओके, मैं यहाँ पे ऐसे रखता हूँ। दिस इज द वन विच इज एटीट्यूड। जस्ट अ मिनट, सो आई लाइटन अप द लैम्प। तो देखते हैं पहला जो कार्ड है वो है एटीट्यूड। सो ये पर्सन थोड़ा सा एटीट्यूड में जी रहा है, यू नो। आई थिंक समवेयर ये पर्सन चाहता है कि वापस से ये पहले जैसा बन जाए, यू नो। जैसे कि ये अपनी लाइफ एंजॉय करता था, यू नो, बिना डरे एंड बिना कुछ सोचे, बस अपनी लाइफ एंजॉय करनी, आज का दिन पूरी तरीके से एंजॉय करना, यू नो। कहीं ना कहीं ये एस्पेक्ट जो उसका कहीं ना कहीं खो गया था, वापस से वो इसे पाना चाहता है। सेकंड जो कार्ड है वो है फोरहेड। तो मे बी वो शायद आज अपने किस्मत के बारे में भी सोच सकता है, या फिर उसने कोई लकी चार्म पहना है, जैसे कि एमुलेट हो गया, कोई लकी रिंग हो गई, ठीक है। ये हो सकता है मे बी द पर्सन थिंकिंग अबाउट यू एंड देम। ये शादी कब हो सकती है, या फिर व्हेन बोथ ऑफ यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ भी हो सकती है। फोरहेड किस, इफ़ इट इज़ वेरी कॉमन बिटवीन यू, तो उसके बारे में भी सोच सकते हैं। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है फाइट। सो फाइट इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन। तो आई थिंक ये अपनी कलीग के साथ थोड़े से फाइट में उलझ सकता है, या फिर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपका जो एटीट्यूड या आपके जो तेवर हैं, जो शायद हाल ही में बदल गए हैं, यानी पर्सन चाहता है कि आप वापस से पहले जैसे बन जाए, यू नो। इफ़ यू आर लाइक खूंखार बिल्ली, या फिर आपको अगर यू नो डायरेक्टली डैशिंग बनना अगर पसंद है, तो कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड वो मिस कर रहे हैं। जो भी इट कुड बी अ लिटिल बिट फाइट, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो वापस से उन्हें वो पर्सन मिल जाएगा जिनसे उन्होंने कभी प्यार किया था, ठीक है। इट्स अबाउट द एटीट्यूड। अब देखते हैं टैरो से हमें क्या मिलता है। देखो पहला जो कार्ड है वो है द हर्मिट। तो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को वापस से उसी तरीके से जीना चाहता है, मतलब वापस से अपने ध्यान केंद्रित करना, है ना। समवेयर आई थिंक इस पर्सन ने अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया था, उससे हट गया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन इज नाउ ट्राइंग टू फोकस ऑन द थिंग्स एज वेल, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स, एज यू कैन सी ओवर हियर। देखो 4 ऑफ कप्स की सिंपल मीनिंग है यहाँ पे, कभी हमें ऐसी कोई चीज़ मिलती है जिसको हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता, लेकिन वो ऑल ऑफ अ सडन आ जाती है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, यू नो। जैसे मैंने कहा कि पर्सन शायद आप आज अपनी ज़िंदगी वापस से जीना चाहता है, तो कहीं ना कहीं उसको एक लगा है कि मैं अपनी ज़िंदगी वापस से पा सकता हूँ, यू नो। तो मे बी ये पर्सन चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में चेंजेस हो जाएँ, ठीक है। आपको लेके हो सकता है फिर वो कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल था और उसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था,
ओके अब ड्रिंक्स करना या फिर दोस्तों के साथ रहना ये तो कोई सोल्यूशन हो नहीं सकता, क्योंकि दोस्त भी तो लिमिटेड होते हैं और उनकी भी अपनी ज़िंदगी होती है। सो समवेयर दिस पर्सन इज़ नॉट ट्राइंग टू फोकस ऑन हिज और हर लाइफ एज वेल। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है वो है द हारोफेंट। तो हारोफेंट के साथ हारोफेंट दोनों ही मेजर अरकाना कार्ड आ चुके हैं। इसका सिंपल मीनिंग कहीं ना कहीं पर्सन चाहता है कि अपनी जो उलझी हुई की है उसे वो मिल जाए। अगर वो पजल में कहीं पे अटक गया है, जिक्सा पजल, तो वो सब सॉल्व करे। कहीं ना कहीं पर्सन किसी को चाहता है, यस आपको तो चाहता ही है, लेकिन साथ में एक ऐसी बात है कि मे बी इस पर्सन को सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो हाल ही में अगर उसने किसी से बात की है जिससे उसने कोई सोल्यूशन मिला है, चाहे वो कोई बहुत ही सुलझा व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई काउंसलर, कोई एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, या फिर उसने कहीं किसी चारों से बात की है या फिर किसी भी ऐसे पर्सन से जो साइकोलॉजी या फिर डिविनेशन में डील करता है, तो उसको आई थिंक कोई ना कोई सोल्यूशन तो ज़रूर मिल गया होगा और उसी को लेके वो अपनी चिंताएं मुक्त करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो दिस इज़ रिवर्स। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी जो है वो रिपेल करना चाहते हैं, ऐसा मुझे तो फील हो रहा है, लेकिन अब ये कितना कर पाते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड है। छोटी मोटी गलतियाँ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है दी लवर्स, जो कि है रिवर्स। द लवर्स रिवर्स कार्ड आ गया। ओके, सो इसका सिंपल मीनिंग है कहीं ना कहीं पे आप दोनों की बातें बनते बनते थोड़ी सी बिगड़ भी सकती हैं। दिस कुड बी अबाउट हिज और हर थॉट। देखो, अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अगर उन्हें किसी को हर्ट करना है, देखो वो हर्ट मतलब जानबूझ के नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा है कि उन्हें अपने आप की सीमा पर रखनी है कि भाई व्हाट इज़ माई लिमिटेशन, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब तक कि वो इसे क्लैरिफाई नहीं करेंगे तो उन्हें वो समझ में नहीं आएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक ये चीज़ आपके ऊपर थोड़ी सी भारी पड़ सकती है। नेक्स्ट कार्ड है वो रिलैक्सेशन। सो एज हमने देखा द हायरफेंट है यहाँ पे, द पर्सन इज ट्राइंग टू रिलैक्स बिकॉज उसे रिलैक्स होने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है वेटिंग अनएक्सप्लेन्ड। सो दैट्स रियली फैंटास्टिक। इसका सिंपल मीनिंग है कि इसे नहीं पता कि ये सब चीज़ें कब हो जाएंगी, बस प्रे कर रहा है कि जल्द से जल्द उसका जो भी डिलेमा है वो ख़त्म हो जाए और उसे वो मिल जाए जिसकी वो कब से तलाश कर रहा था, लाइक अच्छी नींद और दुनिया में वापस से वही सब पाना जो कभी उसका हुआ करता था जब वो बहुत खुश था अंदर से, यानी कि सेटिस्फाइड मन। अगर उसका मन सेटिस्फाइड है तो उसे वरी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उसका मन चिंतित था तो कहीं ना कहीं चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में चेंजेस आ जाए। ठीक है, पिता रिगार्डिंग दी शॉपिंग कार्ड। अब देखते हैं डेबिट कार्ड की रीडिंग क्या आती है। आई एम पुटिंग द डेबिट कार्ड ओवर हियर, आई होप यू कुड सी दैट। Yes, let's connect with the reading. Okay, चलो पहला जो कार्ड आ रहे हैं देखते हैं वो क्या है। देखो, पहला जो कार्ड है वो है डिम्पल। तो दिस पर्सन आई थिंक फोकसिंग ऑन द डिम्पल, शायद वो आपको किस करना चाहता है मे बी, या आपकी पुरानी जो यादें है, पुरानी तस्वीरें हैं वो देख रहा है, पुरानी यादों को कहीं ना कहीं अनुभूति कर रहा है उनका। ये पर्सन आई थिंक आपके साथ कहीं ना कहीं बाहर जाने का प्लान भी कर सकता है। मे बी दिस इज गोइंग ऑन इनसाइड हिज हेड, प्लानिंग कर रहा है, लेकिन सक्सेसफुल कब तक होगा वो हम कह नहीं सकते। नेक्स्ट कार्ड है वो है नेचर। तो स्वभाव उनका शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा फ़नी हो सकता है। मे बी द पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू और वापस से आपको हंसाना और आपको रिझाना चाहते हैं, सो दैट यू कैन बी सेइंग दैट दिस पर्सन इज राइट नाउ बैक ऑन ट्रैक। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है वो है पर्सनैलिटी। तो दिस पर्सन इज फोकसिंग ऑन द पर्सनैलिटी। ये पर्सन, अगर आपको लगा था कि थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो वापस से वो कह रहा है कि ये चेंज नहीं हुए थे। मे बी शायद कोई साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है या फिर फैमिली इशू या फिर समथिंग अबाउट दी करियर, लेकिन अब उन्होंने वो सब इशू सॉर्ट आउट किए गए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन इज नाउ बैक ऑन ट्रैक विथ यू। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। वेल, वी हैव द 5 cards एंड द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 of Pentacles, जो कि है रिवर्स्ड। कहीं ना कहीं इसका ध्यान जो है अपनी फाइनेंशियल से हट गया है। ठीक है, अगर जैसे मैंने कहा कि कोई अगर इशू था रिगार्डिंग देयर पर्सनैलिटी बिकॉज ऑफ देयर जॉब, तो वो हट गया है। नाउ द पर्सन नाउ नॉट गोइंग टू कनेक्ट विद द जॉब इन दिस वे एनीमोर। जॉब तो करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि पूरी दुनिया भूल के नहीं, अब वो अपनी दुनिया को तवज्जो देंगे। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है विद द वर्ल्ड। सो एज यू कैन सी एंड यू कैन एक्सपेक्ट, ये चाहते हैं आपके साथ कहीं टूर पे जाना, maybe long distance out of country if possible, if not then being in this country as well। ठीक है, ऐसे exotic places जहाँ पे वो शायद अभी तक नहीं गए या फिर जहाँ पे जाने की उनको बहुत खुशी मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन भी करना चाहते हैं अगर आप दोनों इसके लिए रेडी हो तो। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वह है द एम्परर। सो यस, ये पर्सन अभी खुद के लाइफ को खुद रूल करना चाहता है। ओके, सो इट्स लाइक द पर्सन डजंट वांट टू गिव एंट्री एनीबडी एल्स इवन थ्रू द बैक डोर टू
रूल ओवर हिज किंगडम, तो ये खुद ही अपनी ज़िंदगी को रूल करना चाहते हैं, कोई और पर्सन यहाँ पे आ भी नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द सन। तो यस, ये चाहते हैं कि अभी इनके अगर दोस्त हैं या फिर आप हैं तो आपके साथ काफ़ी सारे फन मोमेंट्स एंजॉय करें, यू नो। शायद आज के दिन उन्होंने कुछ डिसाइड किया है या फिर आज उनको बहुत जल्द छुट्टी मिल सकती है ऑफिस से एंड दे कैन डू समथिंग फन विथ यू। एंड जो फाइनल कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स, यस, वो तैयारी कर रहे हैं कहीं से कहीं पे जाने की और किसी से छुपने की, ओके। सो इसके भी अगर उन्हें कोई प्रोजेक्ट मिला है जो उन्हें नहीं करना है तो शायद उसे छुप सकते हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है एनहांसमेंट। तो अपने आप को बदलना चाहते हैं एंड चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं, मे बी बिट सेंशुअलिटी एंड सेक्सुअलिटी विथ यू, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है मैजिकल हेवन। वापस से वो सब पाना चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं उनके फ़नी सेंस या फिर अबाउट योर सेक्सुअल एक्सपीरियंस, तो आई थिंक ये आपके साथ आज काफ़ी सारा समय स्पेंड करना चाहते हैं, रिजुविनेटिंग देमसेल्व्स, मतलब वापस से वैसा फील करें जो वो बहुत लाइवली फील कर रहे थे। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज़ वेरी एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट फॉर देम बिकॉज दे वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू एज वेल। आप भी खुश हैं और वो भी खुश रहें, ये उनके दिल में चल रहा है। So with that reading, I hope it will resonate. Thank you.